हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार ढाका। आप देख रहे हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशो है उनके किस एंगल पर कितनी वैल्यू होती है, तो उसकी क्या एक टेबल है। इस टेबल को अपन कैसे भरते हैं, किस रेशो के किस एंगल पर कितनी वैल्यू होती है, वही आज अपन क्या है इसमें भरने वाले हैं, निकालने वाले हैं और याद करने वाले हैं। तो मेरी गारंटी, यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा तो आपको क्या है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो अपने आप याद हो जाएंगे। आप इस टेबल को अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। आप बिना देखे किसी भी एंगल, किसी भी रेशो का किसी भी एंगल पे पता कर लेंगे कि उसकी कितनी वैल्यू होती है। जैसे 1045 है, उसकी वैल्यू कितनी होती, आपसे कोई रात में पूछेगा, आप उठ के बता दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, तो जो साइन जीरो होता है, अपन को क्या है इस टेबल में सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है। किसकी वैल्यू याद करनी, साइन की। वो भी साइन की वैल्यू आपको मैं बताऊंगा वैसे याद करो। जो साइन जीरो है, अब साइन जीरो से पूछा भैया आप क्या वैल्यू दोगे। साइन जीरो थोड़ा आलसी था, उसने बोला भैया साइन जीरो है तो मैं जीरो ही ले लूंगा। मतलब जो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है अपनी जीरो। ठीक है, अब जो साइन 30 की वैल्यू आई, उसने बोला भैया जीरो तो उसने ले लिया, 0 डिग्री एंगल ने ले लिया साइन जीरो। तो जो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, उसने बोला भैया मेरे को आधी वैल्यू दे दो, मतलब 1/2 वैल्यू होती है। जो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब जो साइन 45 आया, साइन 45 में बोला भैया जीरो गई, 1/2 गई। तो मैं क्या करता हूँ, जो 1/2 है, 2 पे मैं क्या लगा लेता हूँ, रूट लगा लेता हूँ। तो जो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये सिर्फ याद करने के लिए है। ठीक है, अब जो साइन 60 है, साइन 16 बोला भैया जीरो हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, रूट भी आ गया। क्यों ना मैं इधर क्या है रूट नीचे, मैं ऊपर लूंगा और अलग वैल्यू लूंगा। मतलब जो साइन 60 की वैल्यू क्या होती, √3/2 होती है। ठीक है, फिर आता है क्या अपना साइन 90। अब साइन 19 बोला भैया जीरो से शुरू होता है, फिर आधा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो मैं क्यों ना इसको कंप्लीट कर दूं। मतलब जो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है अपनी, 1 होती है। ठीक है, अब जो कॉस था, अपनी साइन 90 की वैल्यू हो गई पूरी। अब आती है किसकी, अपनी कॉस की बारी आती है। कॉस की बारी आती है, कॉस से पूछते हैं भैया तू क्या वैल्यू लेगा। वो बोलता भैया जो साइन ने वैल्यू ली है वो वैल्यू मैं लूंगा। उसके जो घर वाले थे, उसके जो पिताजी थे, वो तैयार नहीं हुए, बोले ऐसा नहीं होता भाई। जो कॉस जीरो क्या बोला भैया मैं जीरो लूंगा। उसने बोला भैया तू सेम वैल्यू ले साइन की, लेकिन सेम वैल्यू नहीं ले सकता। तो जो कॉस था उसने क्या बोला भैया ठीक है, अच्छा तो मेरे को सेम वैल्यू नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ साइन की उल्टी वैल्यू ले लेता हूँ। मतलब ए जो साइन 90 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी अपनी कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ऐसा था, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो जो कॉस जीरो क्या होगा, अपन यहां से यहां भरते जाओ, कॉस जीरो क्या होगा अपना 1 होगा। ठीक है, फिर जो कॉस 30 है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये √3/2। अब जो कॉस 45 इसके बाद ये आई, तो ये इसको यही लेना पड़ा, 1/√2। अब जो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। फिर cos 90 है, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी जीरो। मतलब cos ने क्या करा, साइन की जो वैल्यू थी उसको ऐसा कर दिया। ठीक है, मतलब उल्टी वैल्यू ले ली। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, अपनी tan की। tan से पूछा भैया तू क्या वैल्यू लेगा। tan बोला भैया मैं तो अपने आप में रेशो हूं। किसका रेशो भैया तू, मैं हूं भैया साइन अपॉन कॉस का रेशो हूं। मतलब जो tan जीरो होगा क्या होगा, जो tan जीरो होगा वो किसका रेशो होगा, साइन जीरो का और कॉस जीरो का। ठीक है, अब tan जीरो की वैल्यू क्या जाएगी अपनी, tan जीरो इक्वल में साइन जीरो क्या अपना 0/1। 0/1 क्या होता है, ये होता है कि आपका इन्फिनिटी। नहीं, 0/1 क्या होगा, ये होता है कि अपना जीरो ही होगा। तो जो tan जीरो की वैल्यू कितनी होती है अपनी, वो हो जाती है कि अपनी जीरो। ठीक है, tan जीरो की वैल्यू कितनी होती है अपनी, जीरो होती है। ठीक है, इसको मिटाना था, मैं मिटाने के लिए देख रहा था, मिलानी। ठीक है, हाथ से मिटा देते हैं। फिर क्या है अपना tan 30 है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी है अपनी 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी है अपनी √3/2। 2 से 2 को जाएगा, क्या बचेगा अपना 1/√3। तो जो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 1/√3। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, tan साइन 45 वैल्यू कितनी 1/√2 और cos 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, तो इससे जाएगा। तो जो tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 1 हो गई। ठीक है, अब आप बारी आती है अपनी किसकी, tan 60 की। अब tan 60 की वैल्यू क्या, साइन 60 की वैल्यू क्या, सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू क्या आपकी
√3/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2 से 1/2 जाएगा तो जो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी √3 आ गई। ठीक है, अब अपना आता है क्या tan 90, tan 90 क्या होगा sin 90 अपन cos 90, sin 90 क्या अपना 1, cos 90 क्या 0, 1/0 क्या होता है 1/0 होता है भैया इंफिनिटी, या इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, क्या होता है इंफिनिटी, या फिर इसको बोलेंगे क्या अपन नॉट डिफाइन, एनडी नीलेश धाकड़नी नॉट डिफाइन। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं यार, वो वहां गया। ठीक है, अब आती है क्या अपनी कॉसेक की बारी, किसकी वैल्यू आती है कॉसेक की वैल्यू आती। कॉसेक से पूछा भैया तू क्या वैल्यू लेगा, कॉसेक बोला भैया मैं भी अपने आप में किसका उल्टा हूं, कॉसेक बोला भैया मैं तो साइन का उल्टा हूं, तो मैं साइन की वैल्यू लूंगा उल्टी करके। ठीक है भाव भैया, कॉसेक क्या होता है 1/sin थीटा, मतलब जो कॉसेक की वैल्यू होगी वो क्या होगी साइन की उल्टी वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो cos 0 क्या होता है अपना, cos 0 क्या होता है sin 0 क्या है अपना 0, 0 का अपन में क्या होता है 1, इसको उल्टा कर दो तो जो cosec 0 क्या होगा 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। ठीक है, इंफिनिटी। अब जो cosec 30 है, cos 30 किसका उल्टा होता है sin 30 का, sin 30 का 1/2, तो ये 2/1 हो जाएगा मतलब 2। ठीक है, अब जो cosec 45 है, cosec 45 इसका उल्टा होगा किसका 1/√2 का, तो इसको उल्टा करूंगा क्या हो जाएगा √2। ठीक है, अब उसी प्रकार जो cosec 60 है वो इसका उल्टा होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। ठीक है, अब जो cos 90 है, cos 90 क्या होगा 1 का 1/1 है, इसका उल्टा करो या सीधा करो बात बराबर है, क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपनी बात। हाँ भैया, अब आती है अपनी सेक की बारी। सेक किसका उल्टा होता है, सेक बोला भैया मैं तो कॉस का उल्टा हूं, मैं कॉस की उल्टी वैल्यू लूंगा। हाँ भैया तू उसकी उल्टी ले ले वैल्यू। ठीक है, देखो सेक 0 क्या होगा, सेक 0 होगा कॉस का उल्टा, कॉस 0 क्या है 1/1, मतलब इसको यहाँ करो या यूं करो कुछ मतलब नहीं, क्या हो जाएगा कॉस 0 क्या हो जाएगा अपना 1। अब जो सेक 45 है, सेक 45 कॉस 40 नहीं, सेक 30 क्या है इसका उल्टा होगा कॉस 30 का, कॉस 30 क्या है √3/2, इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 2/√3, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3। हाउ, अब सेक 45 किसका उल्टा होगा cos 45 का, इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा √2। उसी प्रकार जो सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी इसका उल्टा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी अपनी 2। अब जो सेक 90 है, सेक 90 क्या है अपना, सेक 90 किसका उल्टा होगा cos 90 का, cos 90 क्या है 0/1, मतलब 0 था, इसका उल्टा होगा क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है ये होता है नॉट डिफाइन इंफिनिटी। ठीक है, ये होगा अपना। अब आती है अपनी कॉट की बारी। अब कॉट बोला भैया मैं उल्टा हूं tan का, या फिर बोल दो मैं रेस हूं किसका cos/sin का, तो सिंपल क्या है जो कॉट किसकी उल्टी वैल्यू लेता है tan की उल्टी वैल्यू लेता है। ठीक है, तो cot 0 क्या होगा अपना tan 0 का उल्टा, cot 0 0/1 है, इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटी। ठीक है, फिर क्या है जो cot 30 किसका उल्टा होगा इसका, तो क्या हो जाएगा √3, फिर इसका उल्टा करेंगे ये तो बना जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा क्या होगा √3 है, √3 का अपन में क्या होता है 1, इसको उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 1/√3, तो जो cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 1/√3। अब जो cot 90 है, cot 90 इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा क्या होगा मतलब 1/0 है, क्या है 1/0, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 0/1 मतलब 0, तो जो cot 90 क्या हो जाएगा अपना cot 0। तो इस प्रकार ये अपन टेबल भरते हैं। इस प्रकार मैंने साइन की जो कहानी सुनाई उससे आपको थोड़ा रिलेट हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसी कहानी बना के सुनाई। ठीक है, आप क्या करो इस वीडियो को रोको, जहां आपको दिक्कत आती एक बार आप कॉपी में ऐसा कैसा आप सोचो और उसको वैल्यू लिख दो। ठीक है, मेरी गारंटी आप इसको 2-3 बार बिना देखे कॉपी में बनाओगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इस